हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर चल रहा है हमारा 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, जीवों में और पौधों में परिवहन। इसमें कल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम रीड किया था, जिसमें हमने ब्लड रीड किया था, फिर हमने ब्लड वेसल्स, और अब हम वेन्स रीड करेंगे। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स वेन्स बॉडी में से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस हार्ट में भेजती है। द वेन्स आर थिन वाल्स, वेन्स की जो वाल्स होती है पतली होती है। देयर आर वल्व प्रेजेंट इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड ऑफ द हार्ट। वेन्स में वल्व प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण ब्लड ऊपर की ओर हार्ट में जाता है। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आर्टरीज जो होती है वो डिवाइड होती है छोटी छोटी वेसल्स में। ऑन रीचिंग द टिश्यू, और फिर में टिश्यू में पहुंचती हैं। दे डिवाइड फर्दर into extremely thin tube called कैपरीज, और वे डिवाइड होकर छोटी छोटी ट्यूब बनाती है, जिसे हम कैपरीज बोलते हैं। द कैपरीज जॉइंट टू फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। कैपरीज वेन से जॉइंट होती हैं हार्ट में पहुंचने से पहले। हार्ट यानी कि हृदय, दिल। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हृदय एक ऑर्गन है जो लगातार धड़कता है और जिसके कारण रक्त का ट्रांसपोर्ट होता है। विच कैरी अदर सब्सटेंस विद इट, ब्लड के साथ दूसरे पदार्थ भी आते हैं। इमेज ए पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। यह धड़क यानी कि यह लगातार बिना किसी रुकावट के सालों लगातार धड़कता रहता है। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप, हमारा हृदय नॉन स्टॉप धड़कता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। अब हार्ट के बारे में हम जानकारी करेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट इज लोअर ट्रिप साइडली टेल्ड वर्ड टू लेफ्ट। हृदय चेस्ट कैविटी यानी कि छाती में पाया जाता है, स्थिर होता है, जिसके जो लेफ्ट साइड यानी कि दाएं ओर होता है। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन द प्लेम, यदि अपने हाथ की उंगलियों को पकड़ें। दैट मेक our first, your heart is roughly
द साइज ऑफ द फर्स्ट। तो आपका जो हृदय है वो सबसे छोटा साइज का हमें दिखाई देता है। What will happen in the world rich in oxygen and the world rich in carbon dioxide mix with each other? क्या होगा जब हार्ट के अंदर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स हो जाए? टू अवॉइड दिस फॉर हैपनिंग द हार्ट, तो हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ये हार्ट की जो है इमेज है, जिसमें ये 1 2 3 और 4, ये 4 चैम्बर हैं। द 2 अपर चैम्बर्स इज कॉल्ड द अरोटा, यानी कि ऊपर के दोनों चैम्बर को अरोटा बोलते हैं। और जी एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल, और 2 नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। यानी कि ये चैम्बर अरोटा और ये भी अरोटा, और ये 2 चैम्बर हमारे वेंट्रिकल हैं। द पोजिशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्स अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। चैम्बर की सहायता से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाती। टू अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन जान लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3। अब हार्ट के जो राइट साइड में फिगर दी गया है 11.3, एंड फॉलो द एरो, और उनके एरो को फॉलो करते हैं। दीज एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। और जो ये एरो हैं ये रक्त के प्रवाह की डायरेक्ट दिशा को प्रदर्शित करते हैं। हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट, यानी कि हार्ट में से फिर लंग में और लंग से फिर हार्ट में जाता है। इट इज़ द पंप टू द रेस्ट टू द बॉडी, और फिर पंपिंग के कारण ब्लड जो है बॉडी में पहुंचता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। ये वेन कावा है, ये फिर राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, यह पोर्शन कंप्लीटली सेपरेट इनटू 2 हाफ्स। ये जो ये है ये जो स्ट्रक्चर है ये इस और इस पार्ट को दोनों को अलग अलग करती है, और इस पार्ट को हमें पोर्शन कंप्लीटली सेपरेट ऑफ द 2 हाफ्स कहते हैं। फिर ये जो पार्ट है हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ये यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टरियम, ये फिर पल्मोनरी वेन है, और ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये अरोटा है। यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है, यानी कि इम्प्योर का मिक्स होता है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है तो उसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। इम्प्योर ब्लड हमारे वेन कावा से कहाँ पहुँचता है? हमारे राइट आर्टरियम में पहुँचता है, और फिर ये वल्व है, और जब राइट आर्टरियम फुल हो जाता है तो वल्व ओपन हो जाती है, और फिर ये ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और जब राइट वेंट्रिकल फिलिप हो जाता है तो ये जो हार्ट है हमारा ये ऊपर की ओर फिर पल्मोनरी आर्टरीज, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है
इसमें पहुंचता है और यही पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होती है हमारे लंग्स से, यानी कि जो इम्प्योर वर्ल्ड है वो लंग्स में पहुंच जाता है। और लंग्स क्या काम करता है कि इम्प्योर वर्ल्ड को प्योर करता है, यानी कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन मिक्स कर देता है, और फिर ब्लड वापस लेफ्ट अरोटा में पहुंचता है और फिर लेफ्ट अरोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और फिर यहाँ से निकलता हुआ पल्मोनरी वेन के द्वारा बॉडी शरीर के यानी कि होल बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाता है। हार्ट बीट, द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट इज मेड ऑफ द मसल्स। जो चैम्बर की वॉल होती है वो मसल्स से बनी होती है। हार्ट के हार्ट में जो चैम्बर की वॉल होती है वो मसल्स से बनी होती है, यानी कि मांस से बनी होती है। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स लिम्फेटिकली। ये मसल्स काम करती है और फिर रिलैक्स हो जाती है। दीज लिम्फेटिक कंसंट्रेशन फ्लो बाय इट्स रिलैक्शन कंटिन्यूसली ए हार्ट बीट, यानी कि हार्ट का काम करना और फिर वापस उसी स्टेज में जाना क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कंटिन्यूसली वेरी मोमेंट ऑफ द लाइफ आवर लाइफ। हार्ट बीट जो होती है हमारे जीवन में लगातार कंटिन्यूसली चलती रहती है। इफ योर प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, आप अपनी चेस्ट के लेफ्ट साइड में हाथ रखें। यू कैन फील आवर हार्ट बीट, और अपनी हार्ट बीट को महसूस करें। द डॉक्टर फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप, यानी कि एक स्टेथोस्कोप होता है जिसकी सहायता से डॉक्टर आपके हार्ट बीट मेजर करता है। ये हमारा स्टेथोस्कोप है, ये कान में लगाते हैं और ये फिर चेस्ट कैविटी पर लगते हैं। इससे हमारी हार्ट बीट नापी जाती है। थैंक्स।